हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपके कॉमन डाउट थे ना, जो कि आपने कमेंट के नीचे कमेंट किया था या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज किया था ना, तो उसके रिगार्डिंग आपका हर एक डाउट जो है इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो कि महाराष्ट्र स्टेट का भी थर्ड राउंड का प्रोसेस चल रहा है ना, BAMS हुआ, BHMS, BUMS, BPTS, BOTS, BSLP एंड BPO कोर्स के लिए। तो इसके लिए आपके जो भी थर्ड राउंड के रिगार्डिंग डाउट है और फोर्थ राउंड के रिगार्डिंग डाउट है ना, तो पूरे के पूरे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर एक कमेंट है जो कि इस बच्चे का डाउट है कि सर आपल्या सेकंड राऊंडला BHMSला भेटली सीट सोडली तर थर्ड राऊंडला चॉईस फिलिंग करायला एलिजिबल राहू की परत रजिस्ट्रेशन करावं लागेल। तो देखिए, यहाँ पर इनका डाउट है कि अगर इनको सेकंड राउंड में जो अभी BHMS का सीट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन इनका यही डाउट है कि सर अगर हम वो सीट छोड़ दें तो हम थर्ड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या फिर उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, इनका ये डाउट है। तो देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट लिया था, आपने फ्री एग्जिट ले लिया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर अगर आपको फिर से सीट अलॉटमेंट हुआ है या फिर फ्रेश सीट अलॉटमेंट अगर आपको राउंड 2 के अंदर हुआ है, लेकिन आपने वो सीट ज्वाइन नहीं किया है, आप यहाँ पर फ्री एग्जिट ले रहे हो, तो आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन आप सीधा चॉइस फिलिंग करके थर्ड राउंड में नहीं जा सकते हो। आपको यहाँ पर जो है फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है कंटिन्यू कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन करके सीट बुक कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपको सीधा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात को समझ लीजिए कि आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अभी आपको क्या हुआ है कि सेकंड राउंड में BHMS मिला है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सीट छोड़ रहे हो, यानी कि फ्री एग्जिट ले रहे हो और थर्ड राउंड के लिए आप जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर परत रजिस्ट्रेशन करावं लागेल, हे लक्षात घ्या। ओके, उसके बाद देखिए, हम अगर बात करें नेक्स्ट डाउट का, तो इनका नेक्स्ट डाउट है कि सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट होगा कि नहीं। तो देखिए, सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपको अगर सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल रहा है XY नेम का, तो उस कॉलेज को अगर आप सीधा छोड़ देते हो, फ्री एग्जिट लेते हो, कॉलेज में बिना जाते हुए अगर उस सीट को छोड़ के आप थर्ड राउंड के लिए जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज मिलने दीजिए, X नाम का, Y नाम का, उस कॉलेज के अंदर अगर आप जाके ज्वाइन कर रहे हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पर सीधा जो भी थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग हो जाएगा ना, तो वहाँ पर आप चॉइस डाल के अपना जो है एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्री एग्जिट ले रहे हो ना, तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो है थर्ड राउंड में जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। जो कि आपका ग्रुप B का प्रोसेस चल रहा है ना, उसके लिए आई होप कि ये भी आपका डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, सर मुझे सेकंड राउंड में सेम सीट मिली एज फर्स्ट राउंड, तो मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तो क्या थर्ड राउंड में अगर बेटरमेंट नहीं हुआ तो मुझे सेम सीट वापस मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, आपका डाउट ये है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला था ना, वही सेम सीट आपको सेकंड राउंड मिला है। देखिए, अभी एक कंडीशन एक हो सकती है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था वो आपने सीधा छोड़ दिया था, फ्री एग्जिट ले लिया था, ऐसा हो सकता है। या फिर जो फर्स्ट राउंड में मिला था आपने वो ज्वाइन किया हुआ हो सकता है। इन केस अगर आपने वो फ्री एग्जिट ले लिया था, वहाँ पर सीधा छोड़ दिया था और फिर सेकंड राउंड में आपने पूरे के पूरे कॉलेज डाल दिए थे और फिर आपको वही सीट अलॉटमेंट हो गया होगा, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आप फिर से फ्री एग्जिट लेते हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर आप सेकंड रूल में आते हो कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई X नाम का कॉलेज मिला था, लेकिन आपने उसे ज्वाइन करके राउंड 2 में बेटरमेंट के लिए डाल दिया था, फिर वहाँ पर आपको राउंड 2 के अंदर नो चेंज मेंशन आया है, नो चेंज आपके सामने लिख के आया है, यानी कि फिर से आपको वही सीट दे दिया है, आपका बेटरमेंट नहीं हुआ है, तो इन केस आप सीधा वेट कर सकते हो थर्ड राउंड का, आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो लास्ट में लिखा है ना कि बेटरमेंट नहीं हुआ तो मुझे सेम सीट वापस मिल जाएगी, अगर आपने सेकंड राउंड में मिला हुआ सीट अगर आप ज्वाइन करके रखते हो और आपका थर्ड राउंड में बेटरमेंट नहीं होता है, तो आपको सीधा जो है सेकंड राउंड में जो सीट मिला था वही सीट फिर से अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको जो सेकंड राउंड में सीट मिला है वो आप ज्वाइन ही नहीं करते हो, फ्री एग्जिट लेते हो, या फिर फर्स्ट राउंड में जो मिला है वो भी फ्री एग्जिट लेते हो, या फिर सेकंड राउंड में जो अभी आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है उसके अंदर अगर आप फ्री एग्जिट लेते हो, तो आपको थर्ड राउंड में वो सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फिक्स नहीं होता है। क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा स्कोर करने वाला बच्चा उस कॉलेज को चॉइस के अंदर डाल देगा तो सीट उसे अलॉट किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि रैंक के हिसाब से थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में मिला हुआ सीट अगर ज्वाइन करके रखते हो, अगर सेकंड राउंड में आपको वही कॉलेज मिल जाता है या फिर अगर आपका बेटरमेंट नहीं होता है, तो फिर से आपको वही सीट अलॉट किया जाएगा, क्योंकि आपने वो सीट ज्वाइन करके रखा था। फिर चाहे उसी कॉलेज को कितना भी ज़्यादा स्कोर वाला बच्चा क्यों ना चॉइस दे, वो सीट आपने ज्वाइन करके रखा था, इसलिए वो सीट आपको ही अलॉट किया जाएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। आई होप कि आपका भी ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट डाउट है कि फोर्थ राउंड यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज की फ़ीस हाई होती है क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के कंपैरिजन में। देखिए, फीस का बात करें तो देखिए, जितने भी ऑनलाइन राउंड हो जाएंगे ना, ऑनलाइन राउंड मतलब मान लीजिए कि राउंड 1 हो रहा है, अभी राउंड 2 हो रहा है, राउंड 3 जिसे आप मॉपअप बोल सकते हो, उसके बाद राउंड 3 के बाद जो भी राउंड हो जाएगा 4 राउंड, उसे ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोल सकते हो। जैसे कि अभी BDS के लिए बात करें तो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 हो गया है
ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 2 भी हुआ था और अभी 3 भी हो चुका है। तो मतलब जितने भी ऑनलाइन राउंड हो जाएगा ना उनके अंदर आपको पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जितनी फीस आपको राउंड 1 के अंदर लगेगी उतनी आपको लास्ट राउंड जो भी ऑनलाइन राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, चाहे वो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4 हो, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 5 हो, कितना भी चलने दीजिए लंबा प्रोसेस, वो आपको लास्ट राउंड तक जो भी ऑनलाइन राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट होता है ना, तो राउंड 1 से लेकर जो भी ऑनलाइन लास्ट राउंड हो जाएगा ना, तो वहाँ तक आपको हर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको सेम ही फीस पे करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है तो आपको कम फीस देना पड़ेगा, सेकंड में मिला है तो आपको कम देना पड़ेगा। बस जो आपका लास्ट स्पॉट राउंड होता है ना, वहाँ पर आपको ओपन कैटेगरी का फीस देना पड़ेगा। या फिर ऑनलाइन राउंड के अंदर भी अगर आप IQ कोटा यानी कि NRI कोटा के थ्रू चॉइस फिलिंग करते हो तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू जा रहे हो ना, तो आपको हर राउंड के लिए सेम ही फीस देना होता है। आई होप कि आपका ये भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है कि दादा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नेसेसरी आहे का डॉक्यूमेंट व्हेरिफिकेशन साठी। तो देखिए इनका भी डाउट है, लेकिन देखिए जो डॉक्यूमेंट होता है ना माइग्रेशन वगैरह या फिर PWD वगैरह, डिफेंस 1 हुआ, डिफेंस 2 हुआ, ये जो है ना वो उसी स्टूडेंट को चाहिए जिनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सिर्फ एक जनरल कैटेगरी में आते हो, मान लीजिए कि आपका कोई SC या फिर ST कैटेगरी है या फिर FIJNT के अंदर आते हो, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर लगेगा FIJNT वाले, OBC SBC बच्चों वाले को। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी में आते हो, आपके पास प्लेन SC कैटेगरी का रिजर्वेशन है, तो आपको वही कास्ट वैलिडिटी हुआ, वही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, वही की रिक्वायरमेंट होगी। आपको जो अदर माइग्रेशन हुआ या फिर अगर आप डिफेंस 1 में आती ही नहीं तो आपको उन या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के ऊपर नहीं हो आप, तो डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल रिजर्वेशन के अंदर आते हो अपनी कैटेगरी के अंदर से, तो आपको कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो होता है ना जिनका यूनिवर्सिटी वगैरह चेंज, तो उनके लिए एप्लीकेबल होता है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है कि सर प्लीज़ टेल मी, मैंने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लिया था और अभी सेकंड राउंड में नया कॉलेज मिला है, बट मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तो क्या मुझे थर्ड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। देखिए आपका डाउट ये है कि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया था, आपने वहाँ पर राउंड 1 में जो सीट मिला था उसमें फ्री एग्जिट ले लिया था, उसके बाद आपको राउंड 2 के अंदर कोई न्यू कॉलेज ऐड हो चुका है, यानी कि न्यू कॉलेज मिल चुका है, लेकिन आप यहाँ से बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो राउंड 2 में कॉलेज मिला है ना, आप इसे ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि राउंड 3 का कट ऑफ अगर ज़्यादा गया तो भी आपका एडमिशन जो है, आपको राउंड 2 के अंदर जो भी एक्स नाम का कॉलेज मिला था, तो इसके अंदर आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बात आपको ये होगी करनी पड़ेगी कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कॉलेज राउंड 2 में मिला था ना उसे ज्वाइन कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से आप राउंड 3 के अंदर सीधा चॉइस फिलिंग दे सकते हो। आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी और साथ ही साथ अपना सीट जो है वहाँ पर बुक हो जाएगा। कितना भी ज़्यादा स्कोर वाला बच्चा उस कॉलेज को क्यों ना चॉइस दे, वो उसे सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, तुम्हें ही किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक कंडीशन आ सकती है कि अगर आपको राउंड 2 के अंदर जो कॉलेज मिला है उसे आप ज्वाइन नहीं करते हो, सीधा का सीधा जो है आप राउंड 2 का जो है फ्री एग्जिट ले लेते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड 3 में जाने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको राउंड 2 के अंदर जो कॉलेज मिला था उस कॉलेज को आप ज्वाइन करते हो तो आप राउंड 3 के लिए जा सकते हो। आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत होगी, आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अपना सीट आपके पास बुक रहेगा। लेकिन अगर आप राउंड 2 के अंदर जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उसे आप छोड़ते हो, फ्री एग्जिट लेते हो, कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपको राउंड 3 में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर जो है चॉइस फिलिंग दे सकते हो। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। और ये BPTS BOTs वाले बच्चे हैं ना, तो उनके लिए भी ध्यान रखिए। अगर आपने फ्री एग्जिट ले लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए ट्राई करना है। अगर फिल हो गया तो आपको फिल करना है, अगर नहीं हो रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसा बोल रहा है ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। ये जो रूल है ना, इस रूल को थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि एक न्यू नोटिस आया था ना, तो अभी मैंने भी डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया था, तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसे भी देख सकते हो एक बार। आई होप कि आपका ये डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए न्यू डाउट है कि सर आई हैव ज्वाइन BMS कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, इन सेकंड राउंड देयर इज़ नो अपग्रेडेशन। देखिए इन्होंने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन किया था, फिर सेकंड राउंड में इनका नो अपग्रेडेशन हुआ है, मतलब नो चेंज आया होगा। सो आई वांट टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड बट CET सेल सेइंग दे हैव टू रिजाइन फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड, व्हाट डू। देखिए ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको अगर थर्ड राउंड में, देखिए ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए मतलब ब्राउचर के अंदर अगर कहीं आपने नीचे ऊपर पढ़ा होगा तो होगा, लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस इन्होंने राउंड 1 से लेकर थर्ड राउंड तक जो इन्होंने एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया ना, तो उसके अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि आपको राउंड 1 के अंदर कोई मान लीजिए W नाम का कॉलेज मिला है,
फिर राउंड 2 में आपने बेटरमेंट के लिए डाला दिया था इसे ज्वाइन करके, लेकिन आपका बेटरमेंट नहीं हुआ है। राउंड 2 के अंदर फिर से आपको डब्ल्यू नाम का कॉलेज मिला है और आप अभी थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो, तो आपको जो ये सीट मिला हुआ है छोड़ देना है। ऐसा कहीं पर भी मैंने तो खुद नहीं पढ़ा, इस बात को थोड़ा समझ लिया, और ऐसा रूल है ही नहीं। अगर आपने न्यू नोटिस भी देखा होगा तो उसके अंदर भी मेंशन नहीं है। अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज मिला है, आपने ज्वाइन किया है, फिर आपका राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं हुआ है, तो वही कॉलेज आप लेके चल सकते हो राउंड 3 के अंदर। आपको बस क्या करना है, राउंड 3 के अंदर सिर्फ न्यू कॉलेज का जो है चॉइस फिलिंग देना है, जो कि आपको कॉलेज लेना है उनका चॉइस फिलिंग आपको डालना पड़ेगा। आपका अगर थर्ड राउंड में बेटरमेंट हो गया तो आपको न्यू कॉलेज मिलेगा, अगर बेटरमेंट नहीं हुआ है तो फिर आपको नो चेंज इस तरह से मेंशन आएगा, और थर्ड राउंड के अंदर भी आपको सेम राउंड 1 राउंड 2 में जो कॉलेज मिला था वही कॉलेज आपको फिर से अलॉट किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। ये जो आपको सीट छोड़ना है ना, तो कोई सीट मत छोड़ दीजिए। सीट अगर आप छोड़ दोगे तो आपका सीट हाथ से चला जाएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। आई होप आपका भी ये डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, रिटेंशन करने के बाद क्या 4 में न्यू कॉलेज मिल सकता है क्या? देखिए, रिटेंशन करने के बाद की बात छोड़ो, अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 प्लस राउंड 3 के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो भी आप यहाँ पर 4th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। रिटेंशन करने के बाद तो आप क्या राउंड 4 में नहीं जा सकते, क्योंकि राउंड 3 तक आप बेटरमेंट कर सकते हो। राउंड 3rd में जो सीट मिलेगा आपको लेना कंपलसरी होता है, या फिर वो सीट छोड़ के आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट देखिए, फर्स्ट राउंड में एक्स कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में दूसरा एक्स कॉलेज मिला, तो थर्ड राउंड के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा क्या सर? देखिए, अभी आपको जो फर्स्ट राउंड में एक्स कॉलेज मिला था वही सेम अगर सेकंड राउंड में एक्स मिला होगा, या फिर अगर अदर कॉलेज मिला होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड राउंड के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जाके सीट बुक करोगे, ज्वाइन करोगे, तो फिर आपका सीट बुक हो जाएगा और आप थर्ड राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों कॉलेज सेम है, आपने पहले ज्वाइन करके रखा था, आपको नो चेंज आया है, तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल थर्ड राउंड के लिए जस्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपको कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, आपने फर्स्ट राउंड में एक्स मिला था, सेकंड राउंड में वही सेम एक्स कॉलेज मिला था, आपने उसे मतलब फ्री एग्जिट ले लिया है दोनों राउंड में, तो थर्ड राउंड में आपको जाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील्ड से फिल करना पड़ेगा, फिर चॉइस फिलिंग करके आप थर्ड राउंड में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन देखिए, फर्स्ट राउंड में जो एक्स कॉलेज मिला था वो अलग था, लेकिन सेकंड राउंड में जो एक्स कॉलेज मिला था वो अलग था, और आपने ज्वाइन नहीं किया है दोनों बार, तो वही आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आप यहाँ पर थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग दे सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको जो सेकंड राउंड में एक्स कॉलेज मिला है ना, उसका सीट अगर बुक करके रखना है अपने पास, तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको कॉलेज लेना ही नहीं है इस साल किसी भी हालत में, तो आप इसे बिल्कुल फ्री एग्जिट ले सकते हो। फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए न्यू काउंसलिंग को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके, और उसके बाद चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अगर आपको फेवरेट कॉलेज मिला तो ठीक है, अदरवाइज आप वो भी यहाँ पर छोड़ के काउंसलिंग से आउट हो सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। आई होप आपका ये भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट डाउट है, थर्ड राउंड में स्कॉलरशिप मिलती है क्या? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जितने भी ऑनलाइन राउंड हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। बस जो ऑफलाइन राउंड होता है, स्पॉट राउंड बोल सकते हो या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन राउंड के अंदर भी अगर आप IQ कोटा या फिर NRI कोटा के थ्रू जाते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका जो फीस होता है वो अलग होता है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू जाते हो, 85% जो आपका महाराष्ट्र स्टेट कोटा होता है ना, 70% प्राइवेट के अंदर सीट अलॉटमेंट होता है, 85% गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो इनके अंदर अगर आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो जाता है राउंड 1 से लेकर जो भी आपका लास्ट राउंड हो जाएगा वहाँ तक, तो आपको पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट डाउट है कि सर थर्ड राउंड में BPT के सीट अगर मिली तो क्या हम मॉपअप राउंड में BAMS एलिजिबल रहेंगे? देखिए, अभी ये जो थर्ड राउंड है ना आपका BPTH ग्रुप C का, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BPO का, और ये जो मॉपअप राउंड बोल रहे हो ना आप, ये भी थर्ड राउंड ही होता है, थर्ड राउंड को ही मॉपअप राउंड बोलते हैं। तो ये BAMS का और ये हुआ BPTH का, ये ग्रुप B का हुआ, और ये आपका सॉरी ये ऊपर वाला ग्रुप C का हुआ, और ये नीचे वाला ग्रुप B का हुआ। तो दोनों का टाइम टेबल सेम ही है, आप एक बार नोटिस चेक कर लीजिए। जब इनका लिस्ट आ जाएगा तभी इनका लिस्ट आ जाएगा, जब इनका चॉइस फिलिंग होगा ग्रुप C का तभी ग्रुप B का चॉइस फिलिंग होगा। तो आप दोनों जगह पे कॉलेज डाल सकते हो। अगर आपको BPTH का थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है, और आपको सेम यहाँ पर BAMS BHMS का भी थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है मॉपअप राउंड के अंदर, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको BPT लेना है तो आप BPTH के अंदर जा सकते हो, अगर आपको BAMS BHMS करना है तो आप BAMS BHMS भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो भी मतलब लेना है, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, तो चूज़ कर सकते हो। लेकिन थर्ड राउंड के बाद आपको एक ही कोर्स के लिए अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है, मान लीजिए BPTH के लिए, और आप फोर्थ राउंड BAMS का खेलना चाहते हो, तो आपको थर्ड राउंड का BPTH का सीट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सीट छोड़ोगे तो ही आपको डॉक्यूमेंट रिफंड मिलेगा। अगर वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म दे के रहोगे तो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाएगी, तो आपका वहाँ पर एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। और हर कोर्स के लिए थर्ड राउंड का रूल है कि आपको थर्ड राउंड में एक तो कॉलेज लेना पड़ेगा, फिर उसे छोड़ के आपको उसी कोर्स के काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। दोनों का लगभग सेम टाइम ही हो जाएगा, तो आप यहाँ पर दोनों राउंड बिल्कुल ग्रुप B एंड ग्रुप C के लिए आसानी से खेल सकते हो। मॉपअप राउंड एंड थर्ड राउंड दोनों एक ही होता है, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट डाउट है
इफ़ वी हैव टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा बाय पेइंग 50,000 RS, देन फॉर थर्ड राउंड कैन वी डू इट। तो देखिए अभी जो ऑल इंडिया कोटा होता है ना CET सेल का, तो उसके 2 ही राउंड हो जाते हैं 15% कोटा के थ्रू, इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी आप यहाँ पर कोई भी मतलब पैसा पे करके आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो, जो कि 50,000 है। लेकिन अगर आप अदर मतलब AA-CCC के थ्रू जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल इंडिया कोटा होता है जो कि 15% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। लेकिन जो आप CET सेल की अगर बात कर रहे हो 50,000 यानी कि 50,000 पे करके, तो उसके थ्रू अभी 2 ही राउंड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आपको चांस नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट डाउट है, मुझे ग्रुप C में सीट मिली है बट मैं ज्वाइन नहीं किया, क्या मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो देखिए अभी जो न्यू नोटिस आया ना, उसके हिसाब से तो आपको ग्रुप B एंड ग्रुप C में अगर जाना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप राउंड 2 के अंदर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आप उसे छोड़ देते हो या फ्री एग्जिट ले लेते हो, तो आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए यहाँ पर फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कीजिए, जब 20 तारीख या 21 तारीख को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तब वहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन का ट्राई कर दीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। लेकिन अगर वो बोल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय कि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा थर्ड राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो बस आप क्या कीजिए 21 तारीख को जो एक बार ट्राई करके देखिए। अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है कि सर कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में अगर सीट नहीं मिला तो एलिजिबल है क्या, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वापस करना पड़ेगा? देखिए एक केस बनता है कि अगर आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 में अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है ग्रुप B साथ ही साथ ग्रुप C के लिए, तो आपको यहाँ पर थर्ड राउंड में जाने के लिए कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बस आपको थर्ड राउंड का जो है चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ेगा। अगर आपको सीट मिला ही नहीं है तो आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं पे करना है। आई होप आपका ये भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए उसके बाद डाउट है कि कैप 1 कैप 2 में कॉलेज एग्जिट किया तो हम थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहते हैं क्या? देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिला है, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, आपने यहाँ पर फ्री एग्जिट लिया था, आप घर पे ही बैठे रहे थे, तो आप यहाँ पर बिल्कुल थर्ड राउंड के लिए जा सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड राउंड में जाने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन एक बार करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में फ्री एग्जिट ले लिया है तो आप एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल किया जाएगा और यहाँ पर आप थर्ड राउंड बिल्कुल खेल सकते हो। और थर्ड राउंड के बाद अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है थर्ड राउंड में तो आपको लेना कंपलसरी होता है, इस बात को पकड़ लीजिए। उसके बाद देखिए न्यू डाउट है कि सर सेकंड राउंड में ज्वाइन किया हुआ कॉलेज भी थर्ड राउंड के प्रिफरेंस लिस्ट में डालना पड़ता है क्या? इनकेस अगर थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड में ज्वाइन किया हुआ कंटिन्यू रहे। देखिए अगर आपको कोई सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, आपने उसे जाके ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पर उस कॉलेज को थर्ड राउंड के अंदर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। अगर नहीं डालोगे, अगर आपको बेटरमेंट नहीं होगा तो आपको वही कॉलेज मिल जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, सबसे लास्ट के अंदर उसे आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि डालना कंपलसरी है। अगर आपको मिला है, आपने ज्वाइन करके रखा है, तो आप उसे मत डालिए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर अदर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको कॉलेज फिर से मिल जाएगा, लेकिन आप सबसे लास्ट के अंदर उसे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है कि सर आई हैव नॉट बीन अलॉटेड KJ सोमैया फिजियोथेरेपी कॉलेज विथ 354 मार्क्स इन राउंड 2। देखिए अगर आपको इतने स्कोर के ऊपर राउंड 2 के अंदर एक कॉलेज नहीं मिला है तो डेफिनेटली राउंड 3 के अंदर एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी का देखिए अभी हो सकता है कि आपकी कैटेगरी का कोई सीट वहाँ पर वैकेंट नहीं था, या फिर आपने चॉइस जब डाला था तो वो अदर कोई कॉलेज ऊपर डाला होगा, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं मिला होगा। लेकिन आपको थर्ड राउंड के अंदर ये वाला कॉलेज मिलने के चांस बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कॉलेज के ऊपर पर्टिकुलर डिफेंड मत रहिए, अदर कॉलेज भी आप नीचे डाल दीजिए थर्ड राउंड में, या फिर थर्ड राउंड में सिर्फ KJ सोमैया डाल दीजिए फिजियोथेरेपी का। उसके बाद आप नीचे जो है फोर्थ राउंड के अंदर अदर कॉलेज ऐड कर सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ 300 का, बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि रिजल्ट आने के बाद जो ऑल इंडिया रैंक लिखा रहता है उसको अगर मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो? देखिए आप 300 रुपीज़ हमें पे कर दीजिए या नहीं कर दीजिए, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जो आपका ऑल इंडिया रैंक यानी कि AIR होता है ना, तो ये आपका जो नीट स्कोर होता है ना, उसके बेसिस पे दिया जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो देखिए अगर कोई बच्चा है उसका 720 आउट ऑफ आ रहा है नीट के अंदर, और दूसरा अदर बच्चा है कि उसका भी सेम 720 आ रहा है, तो दोनों को ऑल इंडिया रैंक देना है, तो दोनों में से ऑल इंडिया रैंक 1 किसे दिया जाएगा और ऑल इंडिया रैंक 2 किसे दिया जाएगा। ये देखा जाता है कि सबसे पहले देखा जाएगा कि जो ऊपर वाला बच्चा है ना, तो इसका बायोलॉजी का स्कोर कितना है, फिर नीचे वाले बच्चे का बायोलॉजी का स्कोर कितना है। दोनों का अगर स्कोर सेम आ रहा है ना, तो फिर दोनों का भी ऑल इंडिया रैंक 1 ही रहेगा। उसके बाद देखा जाता है कि इनका केमिस्ट्री का स्कोर कितना आ रहा है। अगर इनका केमिस्ट्री का स्कोर भी सेम आ रहा है ना, तो फिर भी इनका ऑल इंडिया रैंक सेम रखा जाएगा। उसके बाद इनका फिजिक्स देखा जाएगा, फिजिक्स का भी स्कोर अगर इनका
सेम आ रहा है ना, तो फिर क्या किया जाएगा, दोनों का स्कोर सेम है, फिजिक्स भी सेम है, तो इनका ऑल इंडिया रैंक सेम ही रखा जाएगा। तो मतलब पहले फिजिक्स देखा जाता है, फिर केमिस्ट्री देखा जाता है, और फिर जो है यहाँ पर मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इनका परसेंटाइल देखा जाता है। अगर तीनों में से कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है ना इनको, अगर मान लीजिए कि इसका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का सेम परसेंटाइल है, लेकिन फिजिक्स के अंदर जो है ये नीचे वाला बच्चा इसका थोड़ा 1 पॉइंट से भी ज़्यादा परसेंटाइल है, तो ऑल इंडिया रैंक इसे 1 दिया जाएगा, और ये ऊपर वाला बच्चा है ना इसे ऑल इंडिया रैंक 2 दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जो नीट स्कोर होता है ना आपका, तो नीट स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक दिया जाता है। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको नीट स्कोर नहीं बनाना आता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप किसी बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देख रहे हो और उससे आप नीट स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो मतलब आप करोगे ही किस तरह से, क्योंकि नीट स्कोर के हिसाब से ऑल इंडिया रैंक दिया जाता है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो मैं आपको पर्सनली यही बोलूँगा कि अगर आप ऑल इंडिया रैंक से नीट स्कोर बनाना चाहते हो तो उसका रीज़न क्या है, आप क्यों बनाना चाहते हो, पहले तो बात ये होगी। उसके बाद देखिए आपका एक डाउट है जो कि आपने कमेंट कर दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऑल इंडिया रैंक जो है आपका नीट स्कोर के हिसाब से आपको ऑल इंडिया रैंक मिलता है, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको नीट स्कोर नहीं दिया जाता, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। आई होप आपका ये भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट आहे की सर मला कॅपराऊंड 2 मध्ये कॉलेज भेटलं होतं, पण ते कॉलेज मी जॉईन नहीं केलं, तर मला कॅपराऊंड 3 साठी पुन्हा रजिस्ट्रेशन करावं लागेल का। देखिए इनको क्या हुआ है कि कॅपराऊंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। इनको अभी क्या राउंड 3 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना है क्या नहीं, ये पूछ रही है। तो देखिए अगर आपको राउंड 2 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो आप बिल्कुल राउंड 3 के अंदर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉटमेंट हुआ है, आपने फ्री एग्जिट ले लिया है, तो आप राउंड 3 के लिए यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हो। जो भी आपके पूरे के पूरे डाउट थे तो भी तो डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो सबसे जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो हमारा एक पर्सनल गाइड चार्ज है 300 रुपीज़, तो इसके अंदर हम आपको कॉल के ऊपर बात करके आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा एक 2000 रुपीज़ पेड काउंसलिंग चार्ज है, तो महाराष्ट्र स्टेट कोटा का 2000 पेड काउंसलिंग चार्ज है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की करना चाहते तो उसका अलग 2000 चार्ज है। अगर आपको पेड काउंसलिंग करनी है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेड काउंसलिंग इस तरह सा मैसेज डाल दीजिए, हम आपको वहाँ पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे।